रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 1931 में बनी थी पहली बोलती फिल्म आलम आरा। 1931 से आज तक हिंदी फिल्मों में कई बदलाव आए हैं। फिल्मिंग स्टाइल में बदलाव, कहानियों में बदलाव, स्क्रीन प्ले में बदलाव, लुक्स में बदलाव, यहाँ तक कि फिल्म की मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और बॉक्स ऑफिस में भी काफी बदलाव आए हैं। तो जब किसी ने मुझसे पूछा कि हिंदी फिल्मों की भाषा कौन सी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। जैसे कहे तो कोरिया की फिल्म की भाषा है कोरियन, हॉलीवुड की भाषा है इंग्लिश, स्पेन की फिल्मों की भाषा है स्पेनिश। तो क्या हम ये मान ले कि इंडिया की फिल्मों की भाषा है हिंदी? वेल, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमारे देश में और भी कई भाषाओं में फिल्में तो बनती है, जैसे तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, असमी एक्सेट्रा। अच्छा, तो फिर क्या ये कहना ठीक रहेगा कि हिंदी फिल्मों की भाषा हिंदी है? देखा जाए तो किसी भी फिल्म की भाषा वो फिल्म नहीं, उस फिल्म के किरदार, उस फिल्म के कैरेक्टर्स बताते हैं। तो आज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हिंदी फिल्मों की भाषा कौन सी। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। और जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी फिल्म की भाषा या लैंग्वेज उस फिल्म के किरदार, उस फिल्म के कैरेक्टर्स तय करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमारी हिंदी फिल्मों में अक्सर इस वजह से किरदारों का, कैरेक्टर्स का और उनकी भाषाओं का रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अगर 1940s और 50s की बात करें तो उन फिल्मों में कैरेक्टर्स अक्सर वो हिंदी बोलते थे जो शायद इस टाइम पर हमें थोड़ी सी उटपटांग सी लगे। वर्ड्स लाइक प्रियतमा, प्राणनाथ, हृदय और ऐसे शुद्ध हिंदी के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था जो अगर आप आज यूज करेंगे तो लोग आपको एक वियर्ड सा लुक देंगे। एट द सेम टाइम उर्दू शब्दों का इस्तेमाल भी काफी चलन में था, क्योंकि उर्दू हमारे देश की ही भाषा है। 60s और 70s के दशक में कैरेक्टर्स के लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आया और फिल्में आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करने लगी। पर 60s से लेकर शायद अभी लेट 2000s तक कैरेक्टर्स को इतना स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि उस वजह से उन कैरेक्टर्स की लैंग्वेज भी स्टीरियोटाइप ही हो गई है। फॉर एग्जाम्पल 1968 की फिल्म पड़ोसन का महबूब साहब का साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का कैरेक्टर मास्टर पिल्लई, एंड जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू शो हिम फनी, उस साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर की भाषा में, लैंग्वेज में हर बात पर अयो लगा दिया गया था। साथ ही मास्टर पिल्लई के कैरेक्टर को बोलने का एक पर्टिकुलर स्टाइल बना दिया गया था। नाउ आई अंडरस्टैंड कि फनी दिखाना था, इसलिए थोड़ा सा लिबर्टी ले लिया, पर व्हाट इट डिड वाज आगे के आने वाले सारे साउथ इंडियन कैरेक्टर्स को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। क्लासिक एग्जांपल भी अग्निपथ फिल्म का मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर कृष्णन अय्यर MA। सिमिलरली अगर हिंदी फिल्मों में हमें नॉर्थ ईस्ट साइड के कोई भी कैरेक्टर्स को दिखाना होता था तो उस कैरेक्टर की भाषा फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन नेपाली होती थी। थैंक्स टू द रीसेंट फिल्म्स लाइक अनेक या भेड़िया, जहां नॉर्थ ईस्टर्न कैरेक्टर्स का ट्रू रिप्रेजेंटेशन हुआ था। पर ठीक वैसे ही है जब हमें कोई गुजराती कैरेक्टर दिखाना होता था। रादर गुजराती कैरेक्टर्स तो अब भी ऐसे ही दिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल, जब हैरी मेट सेजल का अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर जो ऐसी गुजराती बोलता है जो गुजरात में तो शायद ही कोई बोलता होगा। और कुछ ठीक यही हाल है पारसी कैरेक्टर्स का, जहां हर पारसी कैरेक्टर फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन डिकरा बोलता है। तो क्या एक कैरेक्टर की भाषा उसका रीजन या किसी स्टेट से आया है वो डिटरमाइन करता है? क्योंकि भले ही साउथ में तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, स्टिल हर साउथ इंडियन कैरेक्टर को हम मलयाली ही दिखाएंगे। ठीक वैसे ही हर नॉर्थ इंडियन को हम पंजाबी ही दिखाते हैं। अच्छा, उसमें भी अगर हम पुरानी हिंदी फिल्मों में गांव का रिप्रेजेंटेशन करें तो वो गांव यूपी का ही गांव होता है। नया दौर से लेकर लगान तक हर गांव का कैरेक्टर क्यों सिर्फ ब्रज या भोजपुरी ही में बोलता है? गांव तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र में भी है। ठीक इसी तरह से है बम्बई के भाई या डॉन का रिप्रेजेंटेशन। बम्बई के भाई या डॉन भिड़ू, शाणे ये वर्ड्स नहीं यूज करते, और शायद इस वजह से आज भी हम सत्या को ट्रू रिप्रेजेंटेशन मानते हैं बॉम्बे की भाई लोगों का। सो कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत होगा कि हिंदी फिल्मों में भाषा उसके फिल्म के कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं।
So is it true that we have been insulting the language in our films? क्या ये सही है कि हमने इतने सालों तक हमारी भाषा का अपमान किया है? जिसका जवाब है साल 1975 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके, जहां प्यारे मोहन इलाहाबादी या कहे तो प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी फोन पर बड़े भैया को कहते हैं, किसी भी भाषा का मजाक उड़ाना घटियापन है और मैं वही कर रहा हूँ, और वो भी अपनी मातृभाषा का। जिस पर बड़े भैया उसे कहते हैं, तुम भाषा का मजाक नहीं कर रहे हो, एक आदमी का मजाक कर रहे हो। भाषा अपने आप में इतनी महान होती है कि उसका मजाक किया ही नहीं जा सकता। Character Dissector with Atik. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें। Radio City Podcast.